राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रघुतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि आन धर्म से अज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। जैसे रात को कितनी अग्नि जला दो, पूरे पहाड़ पे आग लगा दो, सब कुछ कर दो, पर रात्रि का अंधकार जाता नहीं है। रात्रि का अंधकार तो सूरज आने से जाता है। ऐसे बाहर का कितने ही पूजा पाती कुछ भी कर लो, कितना ही आन को मना लो, अज्ञान जाता नहीं है। अज्ञान तो मात्र राम के भजन से जाता है, मात्र राम के भजन से। कितना ही कुछ कर लो, अज्ञान जाएगा नहीं। अज्ञान सिर्फ भजन से जाएगा। अब ज्ञान अज्ञान भेद व्यवहार कहिए हैं, ज्ञान और अज्ञान का भेद व्यवहार फरमा रहे हैं। एक पुरुष अरुणेन दोई न्यारी न्यारी जोत, एक उदय दूजो दुरे जाको माही छोत। एक पुरुष अरुणेन दोई न्यारी न्यारी जोत, एक उदय दूजो दुरे जाके माही छोत। एक पुरुष सो ही विराट स्वरूप, नेत्र सूरज चंद्रमा। सूरज ज्ञान रूपी नेत्र कहिए हैं, ब्रह्म प्रकाश चंद्रमा। ब्रह्म प्रकाश चंद्रमा माया अज्ञान रूपी नेत्र कहिए हैं, प्रकाश संसार। दुनिया की प्रकाश सो ही ज्योति न्यारी, सो चंद्रमा के सो चंद्रमा अज्ञान माया के उदय, संसार व्यवहार बधे। तब सूरज रूपी ज्ञान दूरे, अरु सूरज ज्ञान के उदय, ब्रह्म पद को प्रकाश। चंद्रमा अज्ञान माया संसार छिपे। सूरज ज्ञान में एक रस प्रकाश, ज्ञान कला घटे नहीं। चंद्रमा में छोत, सो माया संसार में सदा घटबद रह बो करे। तीसु चंद्रमा में छोत कहिए हैं, अरु कर्म अज्ञान को उदो कहिए तीसु छोत। सूरज ज्ञान एक रस नित्य चढ़ती कला, राम जी का पद को पावे। महापुरुष फरमा रहे ज्ञान और अज्ञान का भेद सूरज और चंद्रमा के माध्यम से फरमा रहे हैं कि एक तरफ तो चंद्रमा है जो घटता है बढ़ता है, तो उसमें छोत है। छोत है ना, अमावस आती है, फिर पूनम आती है, फिर अमावस आती है। जो जो चीज घटती बढ़ती है उसमें छोत कहलाती है, उसमें छोत कहलाती। इसलिए तिथि और जो सूरज है वो एक ही रस रहता है। जो तिथि बनती है घटती बढ़ती, वो सब चंद्रमा के आधार पे बनती है। सूरज तो एक ही रस रहता है, ऐसे ज्ञान हमेशा एक रस रहता है। अज्ञान में घटबद होती है। अपना जो सुख दुख पाप पुण्य शुभ अशुभ सब अज्ञान में है, सब अज्ञान में है। ज्ञान में कुछ भी नहीं, ज्ञान में दुख नाम की कोई चीज नहीं, ज्ञान में दुख है ही नहीं। जितनी भी चीजें हैं वो सब अज्ञान में है। तो महापुरुष हमारे एक पुरुष वो विराट स्वरूप, विराट स्वरूप तो एक पुरुष है, उसकी दो आंखें हैं, सूरज और चंद्रमा, यानी ज्ञान और अज्ञान। दो आंखें हैं, सूरज को ज्ञान रूपी माना गया है और चंद्रमा अज्ञान रूपी का प्रतीक है। जिसमें घटबद है वो अज्ञान है, सीधी सी बात है। सूरज जो है वो ब्रह्म प्रकाश है और जो चंद्रमा है वो माया रूपी अज्ञान रूपी नेत्र कहिए हैं, उसका प्रकाश संसार में है। अज्ञानता कहाँ है? अज्ञानता संसार में है। दोनों का प्रकाश अलग है, ज्योति नारी न्यारी है। सो चंद्रमा जो है वो अज्ञान माया के उदय। महापुरुष हमारे अज्ञान जो है वो माया के उदय, संसार व्यवहार उसमें बढ़ता है और सूरज रूपी ज्ञान दूर होता चला जाता है। और इधर सूरज जब ज्ञान आता है, ब्रह्म पद का प्रकाश होता है, तो फिर जितना भी माया संसार ये सब छुप जाता है। ये सब जैसे सूर्य आता है तो चंद्रमा छुप जाता है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? संसार का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। जैसे ही ज्ञान आता है तो अज्ञान अपने आप चला जाता है। सूरज और जो ज्ञान है वो एक रस में होता है, उसमें कभी भी घटबद नहीं होती। ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान जीव एक रस में रहता है। अपने को महापुरुषों ने ज्ञानी की परिभाषा वाणी जी में फरमाई है
ज्ञानी किसको बोलते हैं? ज्ञानी जी उसको नहीं बोलते ज्ञानी की जिसको वेद शास्त्र पुराण सब याद हो, उसका अर्थ आता हो, उसको बहुत अच्छे से उनको व्याख्या करनी आती, उसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो दुख और सुख में लिपायमान नहीं हो, जो शोक रहित हो, जो मोह माया में लिपायमान नहीं, जो आसक्ति रहित हो, ज्ञानी उसको बोलते हैं, वो ज्ञानी कहलाता है। तो महापुरुष हमारे इसलिए वो हमेशा एक रस में रहता है, वो एक रस में रहता है। ज्ञान में स्थिरता आ जाती है, ज्ञान में स्थिरता आ जाती, ज्ञान में सत्य का पता चल जाता है। ज्ञान में स्थिरता और अज्ञान में असत्य है ना। कोई बच्चा है वो खिलौने के लिए रोएगा रहा तो खिलौना सत्य है। जब खिलौना सत्य नहीं, ऐसी पूरा संसार उस खिलौने की भांति है। तो जो चीज असत्य, दुख क्यों होता है? असत्यता के कारण। तो सत्य में दुख है ही नहीं भाई, सत्य में कुछ है ही नहीं ना, सत्य में कोई संबंध ही नहीं है। और असत्य में तो कोई चला जाए, देखा शरीर का संबंध नहीं, तो रहना मुश्किल हो जाए, रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको सत्य समझ लिया। असत्य में कोई संबंध नहीं, असत्य सत्य में कोई संबंध नहीं, असत्य में तो संबंध है, भोग है, विषय है, विकार है, सब असत्य है। अपने को दुख का कारण क्या है? यही तो है, बाकी और क्या दुख है? दुख यही है कि अपन ने सबको अपना जान लिया कि अपने हैं, और अपने हैं तो अब दूर जाएंगे नहीं, अपन ने पकड़ लिया, अपन ने उसको पकड़ लिया। ये सब अज्ञानता की निशानी है। और जब ज्ञान आता है तो ये सब चीजें चली जाती, कुछ ही नहीं। जीव अकेला आया था, अकेला जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान में कुछ, ज्ञान में एकमात्र परमात्मा, बाकी तो सब 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 उसके आधार पे, उसकी बाकी माया का प्रभाव है। परमात्मा उससे बिल्कुल परे है। जब ज्ञान में ये आ जाता है तो फिर कोई दुख रहा ही नहीं ना, कोई दुख। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र मारे गए, अपना तो एक गिलास घूम जाए तो अपने चेहरे पे अपने उदासी जाने कितने दिन तक बनी रहे कि ओहो हम इसका ये कर लेते, वो करते भले कुछ ही नहीं उसको, और अपन ऐसा करते, अपन ऐसा करते, अपन ऐसा करते, और उनके 100 पुत्र मारे गए। तो उनने कहा योग था तुम्हारा, उसको बोलते हैं आसक्ति रही। कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी बात होगी, कितनी ऊंची बात है, वो असाधारण बात है, उसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान ऐसे नहीं कहते हैं कि चलो ज्ञान चर्चा को ज्ञान नहीं कहते हैं, वो तो ऊपरी बातें हैं, वो तो सुनी सुनी बातें हैं। जो उसमें लिपायमान नहीं हो वो ज्ञानी कहलाता है। किसी भी चीज में उसको दुख नहीं हो वो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान कला कभी घटती बढ़ती नहीं है। चंद्रमा में छोत है, चंद्रमा में छोत है, क्यों छोत है? क्योंकि जिसमें घटबद होती है उसमें छोत होती है। संसार में हमेशा घटबद होती है, ये जैसे चंद्रमा में है। इसलिए महापुरुष हमारे कि कर्म अज्ञान को इदो उदो तीसु छोत कही है। कर्म और अज्ञान का उदय है ना, इसलिए छोत कहला। कोई मर गया तो उसकी छोत, कोई पैदा हुआ तो उसकी छोत। ज्ञान आ गया तो मर गया तो क्या करें, ने पैदा हो बोले नहीं हम तो यहाँ तो पानी भी नहीं पीते, हम तो हमारे तो सुगंध है, हम तो ऐसा मिले। ये सब महापुरुष हमारे इधर की बातें। आगे जाके तो कुछ है ही नहीं। महापुरुष ने तो उस जले शमशान में बाटी बना के सेकी, अब काय की छोत और काय का हुआ, कुछ ही नहीं। ये सब इधर की बातें। बोले नहीं नहीं हमारे तो अपने तो सोगन ले रखे, हम तो इतने नियम वाले, हम ये सब इधर की बातें हैं। उधर आगे जाके न तो कोई नियम है, न कायदा है, न कानून है, न छूत है, न शोक है, न कुछ है, न सुआ है। न जो बोले हमको तो सुए के परहेज, हमको सूतक के समझो अज्ञानी है। कोई भी व्यक्ति उसकी बातों से पता चल जाएगा। बोले नहीं नहीं हम तो सोगन खा के रहते हैं, हम तो बहुत नियम से रहते हैं, हमारे सुआ हमारे सूतक, हम यहाँ पानी नहीं पीते, हम ऐसा नहीं करते। महापुरुष ने कहा सब अज्ञानता की बात। समय परिस्थिति परमाने क्या करना है, उस समय उस ज्ञान का परहेज करना। वो तो नहीं कर रहे हो तो सामने वाले को दुख नहीं पहुंचे इसलिए नहीं, लेकिन यदि अपन सुबह तक मान के उसमें करते हैं तो अपन अज्ञानी है। अपन अज्ञान, हम श्राद्ध का नहीं खाते, हम भोग लगा नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। ये सब अज्ञानता की बातें हैं, ये सब अज्ञान। क्योंकि सत्य तो एक परमात्मा है, वो तो कुछ है ही नहीं ना। अपन ने माना इसका मतलब कि वो चीज है, वो चीज है तभी मान रहे। बाकी मानने का कारण क्या? कुछ है तो मान रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो मंदिर के अंदर नहीं जाते, हम तो ऐसा नहीं। वो आगे जाके सब खत्म हो। शुरू में सिखाया जाता है बच्चे को कि ऐसा मत कर, ऐसा, फिर वही चीज उसमें परिवर्तित हो जाती तो सारा अड़ियलपना खत्म हो जाता है। ये अपने को आगे जाके बिल्कुल सहजता आ जाती कि कुछ है ही नहीं ना, कुछ सत्य है ही नहीं। पर ये बहुत आगे की बातें हैं, जब पूरा ज्ञान चला जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि सूरज में हमेशा ज्ञान में एक रस होता है, नित्य चढ़ती कला होती है। सूरज में
नित्य चढ़ती कला होती है। और ज्ञान के द्वारा राम जी के पद की प्राप्ति होती है। इसी ज्ञान के द्वारा राम जी के पद की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की माया की भिन्नता कहिए हैं। अब ज्ञान की माया की भिन्नता कहिए हैं। नार पुरुष का दोई अंग गिनती माही एक, भेड़ा कबहू ना रहे देखो करता लेख। नार पुरुष का दोई अंग गिनती माही एक, भेड़ा कबहू ना रहे देखो करता लेख। नारी कहिए रात्रि माया, पुरुष कहिए दिनकर ज्ञान, ताके दो अंग रात्रि को अंग तो अज्ञान अंधारो, दिन को अंग प्रकाश ज्ञान को उजालो। गिनती में एक सो रात माया की गिनती, तहाँ तो दिन ज्ञान को गिने नहीं। दिन ज्ञान की गिनती, जहाँ माया रात्रि की गिनती नहीं। तीसु गिनती में एक कहिए हैं, दोनों भेड़ा रहे नहीं। रात्रि माया अज्ञान के उदय ज्ञान रहे नहीं। दिन ज्ञान के उदय माया रात्रि को अंधारो। अज्ञान भूम बेचक रहे नहीं। सो ज्ञानी अज्ञानी की पिछाण को ऐसो लक्षण भेद करता ने करियो। चोर साहूकार को भेद रात दिन बिना पावे नहीं। तीसु ये लेख लख कहिए हैं। महापुरुष हमारे इस बात को जानो। कहलाने में तो एक ही, जैसे एक घट है, एक ही घट के अंदर ज्ञान भी है अज्ञान भी है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी। जैसे दिन कहलाता तो दिन और रात, दिन में अपने आप रात हो गई। दिन बोले एक दिन रहे तो एक दिन एक रात अपने आप होगी। लेकिन जैसे अलग अलग कहो तो रात में दिन नहीं आता, दिन में रात नहीं आता। सूर्य में चंद्रमा नहीं, चंद्रमा में सूर्य नहीं। ज्ञान में अज्ञान नहीं, अज्ञान में ज्ञान नहीं है। दोनों न्यारे न्यारे हैं। नारी कहिए रात्रि माया, पुरुष कहिए दिनकर ज्ञान। नारी किसका प्रतीक बताया? रात्रि यानी अज्ञानता का, माया का। पुरुष जो है वो सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। ताके दो अंग, रात्रि को अंग तो अज्ञान अंधारो। रात्रि का मतलब है अज्ञानता अंधकार, और दिन का मतलब है प्रकाश ज्ञान का उजाला। गिनती में एक, गिनती में तो एक है कि एक दिन रहे। अब एक दिन में रात अपने आप आ गई, एक दिन रहे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसमें गिनती में एक है। सो रात माया की गिनती है और दिन ज्ञान को गिने नहीं। तो यहाँ तो दिन ज्ञान को गिने नहीं। यदि रात बोली है तो दिन ज्ञान नहीं है, यानी अज्ञान है तो उसमें ज्ञान नहीं आएगा। अज्ञानता की बात है तो ज्ञान नहीं आएगा। दिन ज्ञान की गिनती, दिन का मतलब है ज्ञान की गिनती, जहाँ माया रात्रि की गिनती नहीं। जहाँ पे ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं आता है। तीसरी गिनती में एक कहिए हैं, फिर भी गिनती में तो एक बोला गया। दोनों भेड़िया रहे नहीं, पर दोनों भेले कभी नहीं रहते। दिन और रात कभी एक साथ रहे क्या? ये बोले दिन और रात एक साथ है, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान बोले नहीं, हमको थोड़ा तो आ गया है, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि वाणी जी की हर एक लाइन अपने आप में पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। पूर्ण कि ज्ञान आ गया तो फिर अज्ञान कैसे? अज्ञान आ गया बोले नहीं नहीं, थोड़ा तो ये करना ही पड़ता है, थोड़ा तो होता ही है। थोड़ा अपने मन क्या कहता है, मन का जा डिकोला कर रहा है। तो ज्ञान और अज्ञान कभी एक साथ नहीं रहते। मन क्लियरिटी होना चाहिए, फिर तन की नाटक अलग है, पर मन का क्लियरेंस होना। तो महापुरुष हमारे ज्ञान और अज्ञान कभी एक साथ नहीं होता है। अज्ञान भूम बेचक रहे नहीं। सो ज्ञानी अज्ञानी की पिछाण को ऐसो लक्षण भेद करता नहीं करियो। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान का ये जो लक्षण भेद है, ये परमात्मा ने किया। कैसे किया? कि दिन और रात, सूरज और चंद्रमा, चोर और साहूकार का भेद। चोर और साहूकार का भेद, एक तो चोर यानी अज्ञानता का प्रतीक है, एक साहूकार का है। रात दिन बिना पावे नहीं। जैसे रात और दिन का उदाहरण देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि कहाँ तो रात है और कहाँ दिन है, कहाँ रात है और कहाँ दिन है। तीसु लेख लग कहिए हैं, इसलिए लेख लग इसको पहचानने को खूब बोल रहे हैं। अब ज्ञान अज्ञान को अलिप्तपणो कहिए हैं। अब ज्ञान और अज्ञान का अलिप्तपणा फरमा रहे हैं। जब से हरि पैदा करिया तब से बया विक्षेप, जुगल बास एक भवन में निज दिन सदा अलेप।
जब से हरि पैदा करिया तब से भया विक्षेप, जुगल बास एक भवन में निज दिन सदा अलेप। जब से राम जी पैदा करे एक रात्रि एक दिन, तब सु ही विक्षेप मिले नहीं। रात्रि अज्ञान ती अज्ञानी में अज्ञानी भ्रम भरमत है। जैसे कुरंग अड़वा देख भय माने, ऐसे अज्ञानी अड़वा रूपी आन धर्म देख, जहाँ तहाँ भय रूप भय यथारथ भेद नहीं। नेत्रा के विषय अज्ञान रूपी रात्रि को अंधारो भरियो, तीसु भय रूप भय माया मोह के फंद में परे, विषयाधीन भये सो विषय वासना को जन्म मरण संसार भयो, भक्ति पंच पावे नहीं, तीसु अज्ञान रात्रि कही है। जब से राम जी ने पैदा करा रात और दिन, तब से आज तक उनका मिलन नहीं हुआ। ऐसे जब से ज्ञान और अज्ञान का आज तक कभी मिलन नहीं हुआ कि ज्ञान और अज्ञान का मिलन हो गया हो। तो महापुरुष हमारे जैसे रात्रि रूपी अज्ञान, अज्ञान में कौन भरमाता है? अज्ञानी भरमाते हैं। कैसे भरमाते हैं? तो जैसे कोई कुरंग अड़वा देख भाई माने, कोई हिरण होता है ना, हिरण खेत में देखता है कि अड़वा खड़ा हुआ तो उसका भय मान जाता है कि वास्तव में कोई आदमी तो कोई है ही नहीं, हो तो पुतला खड़ा है। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपन उस असत्य का भय मान लेते हैं कि ओहो अपने लक्ष्मी जी कुछ बिगाड़ देंगे तो क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, तो देवी देवता कुछ कर देंगे, तो मन में भय आ जाता है। मन में भय आ जाता है। ये अज्ञानता की निशानी। अज्ञान में क्या होता है? अज्ञान में भय होता है। जब भी अपने मन में भय सता रहा हो तो किसकी पहचान है? वो अज्ञानता की। किसी भी चीज का भय सता रहा हो, वो अज्ञानता की निशानी। अब हमारा ऐसा हो जाएगा, अब हमारा ऐसा हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो किसका? अज्ञानता का परिचय है। वो अज्ञानता की है। यथार्थ भेद नहीं, नेत्रा के विषय अज्ञान रूपी रात्रि को अंधारो भरियो। आंखों में जो है वो अज्ञानता का अंधकार भर गया है, यानी विषय रूपी अंधकार भरा है। तीसु भय रूप भय, इसलिए भय हो। अपने अंदर अज्ञानता के कारण भय है। माया और मोह का फंद में पड़े हुए विषय के अधीन हो गए। विषय वासना सु जन्म मरण संसार भयो। विषय वासना के कारण जन्म मरण रूपी संसार पैदा हुआ, यानी जन्म मरण होता है विषय वासना के कारण। और भक्ति पंथ पावे नहीं, भक्ति पंथ की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति पंथ नहीं पाते हैं। तीसु अज्ञान रात्रि कही है, इसलिए उसको अज्ञान रात्रि बोला है। अज्ञानता का कारण। दिनकर कहिए ज्ञान ती ज्ञान, दिनकर प्रकाश ते सार असार भासे। जैसे सूर्य आता है तो पता चल जाता है, प्रकाश आते से अंधकार खत्म हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है सार और असार, कि क्या सामान है, सही है गलत है। सार कारण माटी कहिए हैं, असार कारज भंजन संसार कहिए हैं। सार क्या है? सार कारण माटी, कारण है। कारण यानी कि कारण माटी, यानी कि जिसके आधार पर पूरी रचना हुई, वो कारण। कारण परमात्मा है। सार कौन है? कारण है। कारण बोलते हैं परमात्मा को। और असार कारज, कारज क्या कहलाती है? कारज सृष्टि कहलाती है। कारज सृष्टि है। भंजन संसार कहिए है। कारज क्या है? कारज भंजन है, यानी खत्म होने वाला। एक मिट्टी के 1000 बर्तन बन गए, लेकिन वो सब बर्तन टूट के लास्ट में क्या रहेगी? मिट्टी रहेगी। एक सोने के 1000 आभूषण बना दिए, अब आभूषण सत्य नहीं है, सोना सत्य है। ऐसे परमात्मा सत्य है, ये उसकी रचना सत्य नहीं है, उसकी रचना सत्य नहीं है। ज्ञानी भंजन भरम संसार में भरे नहीं, भरमे नहीं। जो ज्ञानी है वो कभी संसार में भरमाते नहीं है। कारण ब्रह्म अद्वैत, कारण क्या है? ये ब्रह्म अद्वैत, ये ब्रह्म अद्वैत। तीनों काल में एक रस रहे, तीको नैचे करे। भजन राम नाम को करे, सो राम ब्रह्म एक कहिए हैं। महापुरुष हमारे तीनों काल में एक रस रहते हैं। तीनों काल में कारण क्या है? ब्रह्म अद्वैत, यानी संसार में भरमाते नहीं है, लिपायमान नहीं है। तीनों काल में एक रस रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में एक रस में रहते हैं। अपन एक रस में नहीं, अपन के तो भूत में जीते के भविष्य में, के तो चिंता करते हैं भविष्य की, के बातें बड़बड़ाते हैं भूत की कि उसने ऐसा कर दिया, भूत काल की। तीनों काल में एक रस रहे, तीको नैचे करे।
भजन राम नाम को करे। राम नाम का भजन करते हैं। राम ब्रह्म एक कहिए, रमतीत इति राम ध्यावे। वो जो रमतीत है, जो सब में रम रहा है, उस राम को ध्याते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी सो दिनकर कहिए हैं। सो ज्ञानी अज्ञानी मिले नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी का कभी मिलन नहीं होता है। ज्ञान और अज्ञान कभी मिलते नहीं है। आशे वासना न्यारी तीसु अमेल कहिए हैं। आशा और वासना न्यारी होती है, उसको अमेल बोला है। जुगल कहिए दोए सो दोन्यू रात्रि दिन एक ब्रह्मांड में रहे। महापुरुष हमारे दोनों ही ब्रह्मांड तो एक ही है ना। ब्रह्मांड तो एक ही है। पूरे ब्रह्मांड में रात्रि और दिन एक साथ रहते हैं। रहते तो एक साथ है ना, सूरज और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। पर जो ज्ञानी पुरुष है वो अज्ञान के व्यवहार में लिपायमान नहीं होते। पर सूरज जो है वो अंधकार में लिपायमान नहीं होता है। रहते एक साथ ही है, रहते एक साथ ही है। ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, वो संसार के व्यवहार में लिपायमान नहीं होते हैं। भरमी अज्ञानी के ज्ञान भी दे नहीं। और जो भरमी है, अज्ञानी, उनको कितना ही ज्ञान समझाओ, उनको ज्ञान विदता नहीं है। तीसु रात दिन अलेप कहिए हैं। इसलिए रात और दिन क्या बोला है? अलेप बोला है। अलेप कहिए हैं, कभी आपस में मिलते नहीं है, लिपायमान नहीं है, उसको अलेप बोला है। अब विद्या अविद्या भेद कहिए हैं। अब विद्या और अविद्या का भेद। एक धनी के दो ही धन, एक श्याम एक श्वेत, श्वेत माई कछु और रंग, कहो सकारण हेत। एक धनी के दो ही धन, एक श्याम एक श्वेत, श्वेत माई कछु और रंग, कहो सकारण हेत। एक धनी मिनक ताके दो ही धन, एक श्वेत एक श्याम, एक गाय एक भैंस, सो धनी करता। महापुरुष हमारे एक धनी है, उसके दो धन है। एक तो है गाय एक भैंस, यानी एक सफेद एक काला। एक सफेद है एक काला है। अब वो धनी कौन है? वो धनी कर्ता पुरुष। तीके दो ही धन, उसको ये दो धन है। विद्या और अविद्या दो ही शक्ति कहिए हैं। उसकी विद्या और अविद्या दोनों ही राम जी की है, दोनों ही है। जो श्वेत विद्या ज्ञान प्रकाश, श्याम अविद्या ब्रह्म अज्ञान को अंधारो। श्वेत में और रंग सो गहु बहुत रंग की, सो श्वेत विद्या में अनंत उत्तम गुण है। श्याम भेष एक रंग काली, सोई भरम को अंधारो, जथारा सूझे नहीं। महापुरुष हमारे धनी एक है और उसकी गाय भी है, भैंस भी है। अब गाय तो सफेद है, भैंस काली है। ऐसे महापुरुष हमारे इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। तो जो ज्ञान किसका प्रतीक है? गाय का प्रतीक है। अब गाय यानी सफेद, और गाय के कितने कलर होते हैं? गाय भूरी भी होती है ना, गाय ऐसे श्याम वर्ण भी होती है, गाय सफेद भी होती है, गाय ऐसे रेडिश भी होती है। तो गाय के कितने रंग होते हैं? भैंस का एक ही रंग होता है, काला। हाँ, यानी अज्ञान में एक ही चीज है, मात्र अंधकार। हाँ, तो मतलब वो अज्ञान में मात्र एक ही रंग है, अज्ञान अंधकार ही अंधकार। और ज्ञान के अनंत रूप है, ज्ञान के अनंत कुल्फ है, ज्ञान के अनंत रूप है, अनंत उत्तम गुण है ज्ञान में। और भेष एक रंग काली है, यानी भ्रम का अंधकार है, उसमें कोई सूझने का चांस ही नहीं है, उसमें कोई सूझने का चांस ही नहीं है। पर यह अर्थ यहाँ कितना अपने को भेष के रंग से और गाय के रंग से कितनी गहरी फरमाई है। छोटे बच्चे को समझाते बिल्कुल वैसे ही। तो बताओ, और एकदम अब क्लैरिटी में समझ क्लियरिटी में आ जाता है कि भैंस का कोई इसमें रंग जरा नहीं सा होता, भी confusion यानी नहीं अज्ञान में कोई रंग आएगा ही नहीं। फिर अज्ञान में मात्र अंधकार रहेगा। अज्ञान में अपन सोचो कि नहीं, कहीं न कहीं ज्ञान की रोशनी आएगी, तो भैंस में कहीं सफेद दाग नहीं आएगा कि सफेद धब्बा आया तो अभी धीरे धीरे सफेद बन जाएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है कि ज्ञान में अज्ञान में समझ आ जाएगी, ऐसा कभी होएगा नहीं। अज्ञानी को किसी हालत में समझ नहीं आएगी, जठारा सूझे नहीं। अविद्या कर संसार खड़ो है, विद्या कर ज्ञान खड़ो है। संसार किसके आधार पे खड़ा है? संसार किसको कहते हैं? संसार अविद्या के आधार पे खड़ा है, उसको संसार कहते हैं। हे ब्रह्मांड में वही चीज है। और यदि ज्ञान आ गया तो महापुरुष हमारे वो विद्या, विद्या कर ज्ञान खड़ो है। विद्या है तो ज्ञान है, अविद्या है तो संसार है। ज्ञान अज्ञान के दो ही भेद भये,
सो इनको कारण कहा, याको कारण करता पुरुष ने सृष्टि पैदा करी, तदी दोई विभाग भय, सो मैं मेरी सुबंदी, सो अज्ञानी भेष अविद्या कहिए हैं, या करके रहित भय, सो ज्ञानी गौ विद्या कहिए हैं। जब से परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, जब से सृष्टि बनी, तब से ही दो विभाग हो गए, तब से ही दो विभाग हो गए। एक तो मैं मेरी से बन गए, वो अपन अज्ञानी है, भैंस के जैसे हैं। जब से आए तब से मैं मेरी में लग गई, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, इसको अविद्या बोला है। या करके रहित भय, सो ज्ञानी गौ विद्या कहिए हैं। जो ज्ञानी है वो गौ विद्या के जैसा है, गऊ के जैसा है, सफेद है। अरु आत्मा दूध दुनिया में सफेद है। अब दोनों का दूध आता सफेद ही है, भैंस का भी सफेद आता है, गाय का भी सफेद आता है, यानी कि आत्मा तो अज्ञानी में भी उतनी सफेद है और ज्ञानी में भी उतनी सफेद है। अंदर जो आधार है, अंदर जो आधार है, अंदर जो है दोनों सफेद है। क्यों? क्योंकि दोनों के बाद राम जी है, यानी दोनों में आत्मा तो एक जैसी है, व्यवहार अलग अलग है, ऊपर से अलग है, व्यवहार से पता, पर एक में प्रकाशिक है, एक में प्रकाशिक नहीं। अंदर गौ ज्ञानी राम जी का साध दर्शन रूपा है, लेकिन जो ज्ञानी है वो राम जी के साध है, वो दर्शन रूपा है उनका। हर कोई भैंस की पूजा कब होते सुनिए, गाय की पूजा होती है। आज तक कभी भैंस की पूजा हुई? गाय की पूजा होती है, यानी गाय के दर्शन करना चाहते, गाय को माता बोलते हैं। भैंस माता कभी नहीं सुना, गाय माता बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे पूजा ज्ञान की होती है। और ज्ञान कौन सा? ज्ञान रटन वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन सा? जो सुख दुख में लिपायमान नहीं, जो अलिप्त रहे उसकी। तो जो साध है वो अलिप्त माने गए, इसलिए उनको दर्शन रूपा माना गया है। उनका दर्शन किया जाता है कि भाई उनका प्रभाव हम पे पड़े। दर्शन का मतलब क्या है? कि जैसे वो है ऐसे हमारा पे प्रभाव पड़े। अज्ञानी संसार दर्शन रूपा नहीं। संसार का दर्शन कौन करना चाहता है? संसार तो दुखों का सागर, कौन चाहेगा कि हम संसार के दर्शन करें? साध के इति कारण विद्या अकाली पद अविद्या, विद्या अकाली पद है, यानी जो काल रहित है उसको विद्या कहते हैं, और जो काल अधीन है उसको अविद्या कहते हैं। जो काल के अंडर में है वो अविद्या है, जो काल रहित है वो विद्या कहलाती है। सो काल का तीन भेद कहिए हैं, रजोगुण करके सृष्टि उपजत है, सतोगुण करके प्रतिपालना होए, सतोगुण करके प्रतिपालना होए, तमोगुण करके पढ़ले होए। सो करसो साख आप ही बावे, आप ही पोखे पिलावे, और आप ही माँ की लावणी करे। ऐसे महाकाल जगत ऊपरे बिस्तरे हैं, तीनों लोक में धूकल घाले हैं। सूक्ष्म स्थूल सृष्टि उपजी है, जहाँ लग इच्छा ओंकार लग, सकल को काल गिलत है। जैसे मूसा को सर्प गिले, ऐसे काल प्राणा को अचर कुचर अचर को गिले हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार में तीन गुण है, तीनों गुण है, तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो सब परमात्मा के अधीन है, वो सब परमात्मा के अधीन है। तमोगुण में प्रलय होता है, तमोगुण में प्रलय होता है, यानी जैसे जो किसान होता है ना, पहले खुद ही तो खेत बोता है, फिर खुद ही फसल उसकी प्रतिपालना करता है, खुद ही काटता है, खुद ही काटता, काटने लेके दूसरी नहीं, मैंने बोई अब मैं तो नहीं काट पाऊंगा, मैंने बोई है तो मैं नहीं काट पाऊंगा, नहीं समय आने पे उसको नहीं काटेंगे तो बोने का मतलब ही नहीं रहा। ऐसे परमात्मा के यहाँ सृष्टि का अपने आप खुद ही परमात्मा सृष्टि बनाता है, खुद ही उसकी प्रतिपालना करता है और खुद ही काटता है, खुद ही उसको हटा देता है। तीनों उसके महाकाल जगत ऊपरे बिस्तरे हैं, ये महाकाल के द्वारा है, तीनों लोक में धुंकल घाले हैं, सूक्ष्म स्थूल सृष्टि उपजी है। जहाँ लग इच्छा ओंकार लग, सकल कुंकाल गिलते, जहाँ बोला ना इच्छा और ओंकार है, जैसे अपने शरीर में नहीं बताते कि यहाँ जहाँ पर त्रिवेणी, त्रिवेणी का जहाँ पे संगम बताते हैं वहां तक इच्छा है, ओंकार है, यानी इधर की बात है, माया का प्रभाव है। और जहां तक माया का प्रभाव होता है वहां तक काल का प्रभाव होता है, जहां तक माया है वहां तक काल है। जैसे जो है सांप चूहे को यूं ही खा जाता है, ऐसे काल प्राणों को अचर चर को गिले हैं, ऐसे काल जो है वो ऐसे आके खा जाता है।
और उसको दृष्टांत कहिए हैं। उसका दृष्टांत अपने को गुरुदेव फरमा रहे हैं। भूमि दसन में भवन में कृष्ण लंबोदर बास, नाश लंबोदर पहुण को कर जाई एक गिरास। भूमि दसन उदेई तीखा बामला में सर्प रहे, कृष्ण कहता कालो लंबोदर, कहता लांबो उदर जी सोही भूमि दसन भगवान, तीको भवन ब्रह्मण, ती ब्रह्मण में काल बड़ा उदर को छे, लंबोदर गणेश, गणेश के पहुण मूसो, ऐसे आत्मा के पहुण मन, प्राण मूसा रूपी कहिए हैं। ती मूसा को एक ग्रास सर्प कर जाए, ते प्राण मन को काल भक जाए, ती काल से डरता रहिए, राम जी को आसरो लीजिए, ती आसरे बचे। जैसे जो उदय होती है ना, उदय बामले बनाती है और बामले में काल रहता है, सर्प रहता है। जो बामले में कौन रहता है? सर्प रहता है। वो काला लंबोदर, जिसका लंबोदर किसको बोलते हैं? जिसका उदर लंबा है। अब वो अपन पहले हिंदी पढ़े ना, वो यहाँ लंबोदर सांप को, जिसका पेट लंबा होता है, जो लंबा होता है उसको लंबोदर कहते हैं। जिसका पेट लंबा है, बताओ काल का प्रतीक, उसका पेट कितना लंबा है? काल का पेट बड़ा लंबा है। अब भूमि दसन भगवान, तीको तीको भवन ब्रह्मांड, भूमि दसन भगवान यानी जिसका भवन ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में काल बड़ा उधर कुछ है, पूरे ब्रह्मांड में काल का प्रभाव है। लंबोदर गणेश को भी बोलते हैं, लंबोदर सांप को भी कहते हैं। जिसका पेट बड़ा है उसको लंबोदर गणेश, और गणेश का जो वाहन है वो चूहा है, और जो चूहा है वो आत्मा के पहुण मन। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, ऐसे आत्मा का इधर जो है वो मन है, मन उसको इधर उधर भटकाता है। प्राण मूसा रूपी कहिए हैं, और प्राण क्या है? वो चूहा रूपी है। ती मूसा को एक ग्रास सर्प कर जाए, यानी कि मन प्राण मूसा रूपी कहिए हैं। और चूहे को जब एक ग्रास सांप सांप एक ही ग्रास में खा जाता है, ऐसे काल आके प्राण मन को एक सेकंड में खा जाता है, एक सेकंड में खा जाता है। इसलिए महापुरुष हमारे काल से सदैव डरते रहो, काल का भय रखो, सो राम जी को आसरो लीजिए, ती आसरे बचे। काल से हमेशा 24 घंटे काल को याद रखो, काल आके कब खा जाएगा। उसके लिए क्या करना है? राम जी का आसरा लेना है। क्यों? क्योंकि बचेंगे राम जी के आसरे पे, इसलिए राम जी का आसरा लो। आगे और फरमाएंगे। राम